दोस्तों, एक बड़ा सा यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि वेज बिरयानी नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं। जो नहीं मानते वो कहते हैं कि वेज बिरयानी जैसा कुछ नहीं होता और इसे ना वेजिटेबल पुलाव कह के छोड़ दिया जाता है। होता है या नहीं होता है, वेजिटेबल पुलाव है या ये वेजिटेबल बिरयानी, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ फ़र्क पड़ता है इसके टेस्ट से, जो कि होता है बहुत ही ज़्यादा ऑसम। इतना डिलीशियस ये सब्जियों और मसालों से मिलकर ये इतना बढ़िया बनता है ना कि मैं हफ्ते में एक बार तो इसे ज़रूर बनाती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी इस रेसिपी को क्यों ना शेयर किया जाए। तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा, आप इसे वेजिटेबल पुलाव कहते हैं या फिर बिरयानी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी जितने बासमती चावल जो बिरयानी राइस आते हैं ना, उन्हें बना लिया है पहले से ही। और अब मैं एक कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा और खड़े गरम मसाले डाल के उसे सौटे कर रही हूँ। साथ ही मैंने 1 बड़ा चम्मच गार्लिक क्रश करके डाली है, उसे भी हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। और उसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं 1 बड़ा प्याज लंबा लंबा कटा हुआ, और इसे भी हमें ट्रांसलूसेंट होने तक थोड़ा सा चला लेना है, सौटे कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड पोटैटो और हमारी दूसरी वेजिटेबल्स जो कि है कैप्सिकम, कैरेट, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स अवेलेबल हो ना, आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद की। और बस इसे हम ढक करके 50% कुक होने तक पका लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड स्वीट कॉर्न और 1 बड़ा टमाटर रफली चॉप किया हुआ। साथ ही इसमें मैंने नमक डाल दिया है और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और ये है हमारा स्टार इंग्रेडिएंट पाव भाजी मसाला। बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर इतना बढ़िया आता है ना चावल के साथ और ये सारी सब्जियों में, तो ये आप ज़रूर से डालिएगा। और मैं यहाँ पे ना हल्दी ऐड करना भूल गई थी, तो हल्दी भी मैंने यहाँ पे डाल दी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम अच्छे से कुक होने देंगे, क्योंकि सब्जियाँ पहले अच्छे से गली नहीं थी ना। और अब क्या करेंगे, हम इसमें से थोड़ा मसाला निकाल लेंगे और उसके ऊपर हम लेयर डाल देंगे चावल की। जो बिरयानी राइस होते हैं ना, बासमती चावल, उन्हें मैंने नमक डाल के पका लिया था। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे खिले खिले चावल बन कर के रेडी हुए हैं। तो ग्रेवी के ऊपर हम रख देंगे ये चावल, इसकी एक लेयर रख देंगे। और उसके बाद हम रख देंगे जो ग्रेवी हमने अलग करके रखी ना, उसकी एक लेयर। और इसी तरह से हमें लेयर बाय लेयर इनको पकाना है, ऐसे अच्छे से रख के। जैसे कि अब ग्रेवी की लेयर के बाद मैं फिर से एक बार चावल की लेयर बना दूंगी। ऐसा करने से ना चावलों में भी वो मसालों का और सारी सब्जियों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और चावल देखिए कितने खिले खिले बने हैं, क्योंकि मैंने इन्हें पकाते समय ना नींबू की थोड़ी सी बूंदें, 3-4 बूंदें मैंने डाल दी थी, जिससे कि चावल एक एक दाना खिला खिला बनता है। तो बस ये देखिए ग्रेवी अब सारी मैंने डाल दी है लेयर बाय लेयर, और ऊपर से एक लेयर और चावल की रख के हम क्या करेंगे ना, इसे एकदम स्लो फ्लेम पे ढक करके पकाएंगे, जिससे कि ये चावल भी हमारा सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के बस इसे हम ढक देंगे। और देखिए 5 से 7 मिनट बाद ही अब हम ना इसे एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे और चावल हमारे टूटेंगे भी नहीं। तो एकदम जेंटली हम इसे स्टर कर देंगे। और बढ़िया सा देखिए कलर, जो हमने पाव भाजी मसाला ऐड किया था ना, उसका भी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है कि बिरयानी बनी है। तो बिरयानी या पुलाव जो भी, लेकिन है बहुत स्वादिष्ट। तो बताइएगा ये आपको कैसा लगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ये बताइएगा कि आप इसे क्या कहते हैं, वेजिटेबल पुलाव या वेजिटेबल बिरयानी, मुझे जानना है। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।